हेलो नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन वॉइस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारी सीरीज चल रही थी विश्व इतिहास, जिसमें हम एक टॉपिक ईसाई धर्म के बारे में कर चुके हैं और आज है इस्लाम धर्म। इस टॉपिक में मैंने बहुत से विभिन्न एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है, तो आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हिजरी संवत का प्रारंभ किसने किया था? दोस्तों हिजरी संवत का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन है पैगंबर मोहम्मद, अबू बकर, अली और उमर प्रथम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उमर प्रथम। हिजरी सन की स्थापना जो है दोस्तों, वो इसका पहला वर्ष जो है 522 ईस्वी में पड़ता है। हिजरी एक चंद्र वर्ष है। कौन सा है? चंद्र वर्ष। और जिसका 9वां महीना जो है वो रमजान है, और 12वां महीना जो है जिलहिज, और प्रथम महीना जो है वो मुहर्रम आता है। दोस्तों जो सौर वर्ष है उसके मुकाबले में इसमें 12 दिन कम होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न खलीफाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। उमर, अबू बकर, अली और उस्मान। तो दोस्तों जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद सबसे पहले उसके बाद खलीफा जो बनाया गया था, अबू बकर को बनाया गया, यानी 2 नंबर पहले आएगा। 2 नंबर किन किन ऑप्शन में है? सह में और द में। तो सबसे पहले आएगा अबू बकर, उसके बाद आएगा उमर, उसके बाद आएगा उस्मान, और उसके बाद आता है अली। तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ये प्रश्न जो है वो आरपीएससी लेक्चरर 2020 में आया हुआ है। सीरा, ब नंबर ऑप्शन है हदीथ, स है सुन्नत और तफसीर, और आगे इसके अर्थ दिए हुए हैं। तो दोस्तों सीरा जो है, सीरा किसे कहते हैं? पैगंबर के कथनों और कृत्यों का उल्लेख, पैगंबर की जीवनी। सीरा जो है दोस्तों पैगंबर की, सीरा जो है वो पैगंबर की जीवनी, और हदीथ जो है, हदीथ कहते हैं पैगंबर के कथनों और कृत्यों का उल्लेख। सुन्नत जो है दोस्तों, सुन्नत होता है पारंपरिक सामाजिक प्रथाएं, और तफसीर कहते हैं कुरान की व्याख्या, यानी एक कुरान की एक तरह से टीका बोल सकते हैं, हम उसको तफसीर बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित खलीफाओं में से किसने बाइजेंटाइन मुद्राओं के क्रॉस व ग्रीक अभिलेखों को अरबी चिन्हों व अभिलेखों से प्रतिस्थापित कर इस्लामिक पहचान स्थापित करने का प्रयास किया? ऑप्शन है मुआविया, मरवान, हारून अल रशीद, अल कायम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हारून अल रशीद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस्लाम का अर्थ है दोस्तों, इस्लाम का अर्थ बताना है। ऑप्शन है भगवान को समर्पण, भगवान में विश्वास, अकेले भगवान, या भगवान पर विश्वास। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान को समर्पण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रारंभिक इस्लाम के खिलाफ था। प्रारंभिक इस्लाम, आगे जो डॉट 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 यानी खालिस्तान है उसमें भरना आपको, किसके खिलाफ था? व्यापार के खिलाफ था, सूदखोरी के खिलाफ था, व्यापारी के खिलाफ था, या धर्म की रक्षा के लिए युद्ध, इसके खिलाफ था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूदखोरी के खिलाफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पवित्र कुरान में कितने सूरह है, सूरह या अध्याय हैं? दोस्तों ऑप्शन है 114, 104, 134, 124। दोस्तों पवित्र कुरान में जो है वो 114 अध्याय हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म तात्कालिक, आगे खालिस्तान है, में हुआ था। तो दोस्तों उस समय जो है अरब था, अरब के अंदर पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चार्ल मैग्ने के समय खलीफा कौन था? दोस्तों चार्ल मैग्ने के समय खलीफा का पूछा है, तो खलीफा कौन था? हारून अल रशीद, अबू बकर, अब्बास उद्दीन, रशीदुद्दीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हारून अल रशीद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
शरिया, शरिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है धार्मिक निष्ठा की एक प्रणाली, स्थायी रूप से अंकित नियम, पैगंबर मोहम्मद के समय के दौरान और उसके बाद मूल रूप से उत्पन्न मानक मार्गदर्शन या का निकाय। और चौथा ऑप्शन है ईश्वरोक्ति का संदेश देना और इस्लाम के नैतिक नियमों को स्थापित करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पैगंबर पैगंबर मोहम्मद के समय के दौरान और उसके बाद के जो मूल रूप से उत्पन्न मानक मार्गदर्शन का निकाय। जब इस्लाम का प्रसार अरब से बाहर हुआ तो किवास और इज्ता, इज्ता होता है समुदाय, समुदाय की इज्मा, इज्मा होता है समुदाय की सहमति को कानून का भी स्रोत मान लिया गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यापक स्तर पर पैगंबर मोहम्मद के परिभाषित पहलू निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने है जिहाद, दूसरा ऑप्शन है न्यायोचित शासक का शासन, विश्वास के स्तंभ, ईश्वर और उसके पैगंबर से मिलना, अनुष्ठान प्रार्थना, भेंट चढ़ाना, उपवास, या चौथा ऑप्शन है व्यापार और वाणिज्य एक पवित्र कर्तव्य के रूप में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वास के स्तंभ, ईश्वर, पैगंबर से मिलना, अनुष्ठान और भेंट चढ़ाना, उपवास आदि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनकी राजनीतिक सत्ता किसको मिली? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है नवोदय पीजीटी के एग्जाम 2016 में पूछा गया है। यानी पैगंबर मोहम्मद के बाद जो खलीफा जो बनाया गया था वो सबसे पहले वो किसने चुना था या किन राजनीतिक सत्ता किन को मिली थी? तो दोस्तों वो उमा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उमा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस्लाम खालिस्तान में राजनीतिक ताकत के रूप में उभरा। इस्लाम जो है वो कब राजनीतिक ताकत के रूप में उभरा? तो दोस्तों इस्लाम जो है वो 7वीं शताब्दी में ताकत के रूप में उभरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिम में इस्लामी सभ्यता और सामंती संस्कृति के बीच मुख्य अंतर क्या था? दोस्तों पहला मुख्य अंतर था, इसमें डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, पहला मुख्य अंतर था वो शहरी था, जबकि बाद का जो मुख्य रूप है वो ग्रामीण था। इस्लाम गतिशीलता दिखाई जबकि सामंती यूरोप अधिक स्थिर था। दोस्तों ये ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हारून अल रशीद कौन थे? अब्बास खलीफा थे, या तुर्की शासक थे, या मंगोल आक्रांता थे, या सूफी संत थे? हारून अल रशीद जो थे दोस्तों वो अब्बासी खलीफा थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर मदीना कब गए थे? दोस्तों ऑप्शन है 612 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, और 615 ईस्वी में, और 638 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 622 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिजरी संवत पैगंबर मोहम्मद के किस स्थान पर पहुंचने से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का से जब मदीना की यात्रा की गई थी 622 ईस्वी में, उसी समय से हिजरी संवत का प्रारंभ होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा क्या कहलाती है? तो दोस्तों ऑप्शन है जिहाद, हजर, हिजर, या जन्नत। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिजर या हिजरत कहलाती है, ऑप्शन नंबर से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब्बासी खलीफाओं की राजधानी थी, अब्बासी खलीफाओं की राजधानी कौन सी थी वो बतानी है। ऑप्शन है बगदाद, दमिश्क, मदीना, कांस्टेंटिनोपल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बगदाद। अब्बासी शासनकाल में जो अरबों के प्रभाव में गिरावट आई तथा ईरानी संस्कृति को बढ़ावा मिला, उन्होंने टेसिफोन के कंधरों के निकट पड़ता है बगदाद, बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। और उसकी दूसरी राजधानी जो बात करें अब्बासियों की दूसरी राजधानी थी समारा, शेमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिजरी सन की स्थापना किस खलीफा के समय में हुई? दोस्तों उस खलीफा का नाम बताना है जिसके समय में हिजरी सन की स्थापना हुई। ऑप्शन है उस्मान, उमर, अबू बकर, अली। तो दोस्तों उमर के समय में जो है वो हिजरी सन की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस्लाम में मीरास शब्द का अर्थ क्या है? ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा भी गया है स्कूल व्याख्याता संस्कृत विभाग 2009 में।
तो मिराज क्या होता था? मिराज मोहम्मद साहब की रात में स्वर्ग की यात्रा जो थी दोस्तों, उसे मिराज कहा जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस राजा का नाम बताइए जिसने हजरत मोहम्मद के अनुयायियों को हराया था, जो इस्लाम को विश्व का धर्म बनाना चाहते थे। दोस्तों वह राजा था चार्ल्स मॉटेल। चार्ल्स मॉटेल। पोइटियर्स और ट्रूस के बीच हुए घमासान युद्ध में चार्ल्स मॉटेल की विजय हुई। ट्रूस की हार के कारण उस समय अरबों ने दुनिया का साम्राज्य अपने हाथ से खो दिया, जब वह उनकी मुट्ठी में आ चुका था। इस हार से अरबों का यूरोप जीतने का सपन जो है वो भंग हो गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिया मुसलमानों का पवित्र स्थान करबला। करबला किस देश में है? तो करबला जो दोस्तों वो इराक में पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अबू बकर का शासनकाल था। दोस्तों अबू बकर का शासनकाल बताना है, तो अबू बकर का शासनकाल जो है वो 632 से लेकर 634 ईस्वी तक था। अबू बकर जो है वो पहले खलीफा थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अबू बकर के कबूल ए इस्लाम के समय आयु कितनी थी? अबू बकर जब इस्लाम को कबूल किया उस समय उनकी आयु कितनी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 वर्ष के थे। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उम्र भी पूछ लेते हैं, किस उम्र में। ये नेट में आया हुआ है जून 2012 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमीर मुआविया प्रथम बार किसके द्वारा सीरिया के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे? दोस्तों अमीर मुआविया जो है वो उमर के द्वारा, किसके द्वारा? उमर के द्वारा सीरिया के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जामिया अल कुरान किसकी प्रसिद्ध उपाधि थी? जामिया अल कुरान, जामिया अल कुरान जो है दोस्तों वो उस्मान की उपाधि थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल सेना किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी? जल सेना जो है, जो जल सेना भी दोस्तों उस्मान के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? उस्मान के शासनकाल में स्थापित हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अली ने अपनी राजधानी का स्थानांतरण मदीना से कहाँ किया? दोस्तों अली ने अपने राजधानी का स्थानांतरण जो है वो कुफा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहरवान युद्ध किसके बीच में हुआ था? दोस्तों ये तो गलत लग गया इसका आंसर। नहरवान युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अली और ख्वारिज के बीच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीदों के विरुद्ध बगावत की आगवानी किसने की? ऑप्शन है अबू मुस्लिम खुरासानी, अल्लाह अलक माह, जरीर और वालिद। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अबू मुस्लिम खुरासानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इज्मा का अर्थ है, दोस्तों इज्मा का क्या अर्थ है? ऑप्शन है कयास, अनुमान, इत्तेफाक ए राय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इज्मा का जो अर्थ होता है वो होता है इत्तेफाक ए राय, यानी कि समुदाय की जो एक राय होती है उसे इज्मा कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुसैलमा कज्जाब किसकी खिलाफत में मारा गया? दोस्तों ऑप्शन है अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। दोस्तों मुसैलमा कज्जाब जो है वो अबू बकर की खिलाफत में मारा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस्लाम के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई? ऑप्शन है बगदाद पर हुलागू का आक्रमण, कस्तुनतुनिया पर विजय, मदीना की ओर प्रस्थान, मोहम्मद अली के समय मिस्र का आधुनिकीकरण। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मदीना की ओर प्रस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मदीना में पैगंबर मोहम्मद पर प्रकट हुए कुरान के 24 अध्याय निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित हैं? दोस्तों ऑप्शन है रोम, जेरूशलम, एड्यूक और गैलीली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलीली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बगदाद में चिकित्सा क्षेत्र में वैज्ञानिक स्तर में वृद्धि करने के लिए इस्लाम के इतिहास में प्रथम स्थापित अस्पताल इनमें से कौन सा था? दोस्तों बगदाद का जो अस्पताल था उसे बोलते हैं बीमारी से
तांत। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है? दोस्तों पुनर्जन्म में जो है वो इस्लाम धर्म में विश्वास नहीं करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 वर्ष की आयु में मोहम्मद अपने चाचा अब्बू तालिम के साथ सीरिया गए। उनके चाचा का नाम था दोस्तों वो अबू तालिम था। और इस यात्रा में उनकी भेंट किस ईसाई पादरी से हुई? तो दोस्तों ऑप्शन है अलेक्जेंडर, जॉन, विलियम और बहीरा। तो दोस्तों उस पादरी का नाम था बहीरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुरान शब्द का अर्थ है? दोस्तों ऑप्शन है बुद्धि, पढ़ना, लय, वाक्पटुता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ना। कुरान शब्द का अर्थ जो है वो पढ़ना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथे खलीफा हजरत अली का समर्थन और शासन के दैवीय अधिकार में विश्वास रखने वाले समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है द लेजिटिमिस्ट, द इमिग्रेट्स, द स्पॉटर्स। दोस्तों ये ऑप्शन जो है रिपीट हो गया है, तो ये इसका राइट आंसर है द लेजिटिमिस्ट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पूर्व के अरब विश्व पर विजय करें उसे स्वयं पर विजय प्राप्त करनी होगी। यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन है मक्का पर विजय से संबंधित, रिद्दा के युद्ध से संबंधित, जम्मल की लड़ाई से संबंधित और शिफन की लड़ाई से संबंधित। तो दोस्तों यह कथन तो जो है वो रिद्दा की युद्ध से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हुदैबिया की संधि किन के मध्य हुई थी? दोस्तों ऑप्शन है ईसाइयों और यहूदियों के बीच, मक्का के कुरैश और मदीना के मुसलमानों के बीच, कुरैश और बनु सफीक के बीच, बनु सफीक और बनु तगलिब के बीच। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का के कुरैश और मदीना के मुसलमानों के बीच। तो हुदैबिया की जो संधि जो है वो 628 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके शासनकाल में खिलाफत विरासत में बदल गई? दोस्तों ऑप्शन है मुआविया, यजीद द्वितीय, अल अमीन, शफा है। दोस्तों मुआविया के शासनकाल में जो है वो खिलाफत जो है वो विरासत में बदल गई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुआविया। तो दोस्तों ये तो था इस्लाम धर्म से संबंधित हमारा पहला पार्ट है, और सेकंड पार्ट इसका जल्द ही अपलोड करूँगा। तो ज़रूर देखें। आपको क्वेश्चन का स्तर कैसा लगा ज़रूर बताएं। जल्द ही हमारी नेक्स्ट सीरीज़ आने वाली है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।